हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 ग्रामर, जूनियर ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 53। चैप्टर नेम यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, that, these and those. These is the plural form of this and those is the plural form of that. दिस का जो प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज होता है, और दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज। या हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं दिस, दैट, दीज और दोज के यूजेस। देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज ए कफ। उसका जब यहाँ पे देखो सिंगुलर में है, सिंगल में है, वन कफ है, तो हमने यहाँ दिस यूज किया। और दैट टाइम जब सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, मोर देन कप्स। यहाँ पे बहुत सारे कप्स है, मतलब 3 कप है, बहुत सारे हो गया, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कप्स। तो व्हाट आर दीज? दिस का प्लूरल फॉर्म क्या है? दीज। दीज आर कप्स। दीज आर कप्स। जो आर जो है इसकी प्लूरल फॉर्म में आती है। इज का प्लूरल फॉर्म हो गया आर। तो दीज आर कप्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ए पेन। व्हाट आर दीज? दीज आर पेन्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बॉल। व्हाट आर दीज? दीज आर balls. What is this? This is an apple. What are these? These are apples. What is that? That is a bag. What is that? That वो क्या है? That is a bag. देखो, अगर यहाँ पे दिस होता तो हम आंसर में लिखते दिस इज, बट यहाँ पे दैट लिखा गया है, सो दैट इज ए बैग। दैट का प्लूरल फॉर्म होती है दोज। सो व्हाट आर दोज? दोज आर बैग। दोज आर बैग्स। व्हाट इज दैट? दैट इज ए डॉल। डॉल का प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट आर दोज? दोज आर डॉल्स। व्हाट इज दैट? दैट इज ए बुक। व्हाट आर दोज? दोज आर बुक्स। व्हाट आर दीज? देखो, यहाँ पे दैट और दिस था इस टाइम स्लाइड में, बट यहाँ पे व्हाट आर दीज कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन टेम्पल्स है, बहुत सारे टेम्पल हैं। अगर वन टेम्पल होता तो हम कहते व्हाट आर दिस, सॉरी व्हाट इज दिस, बट यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आया व्हाट आर दीज, तो दीज आर टेम्पल्स। व्हाट आर दोज? ये अगर ये नियर पे है, नियर है तो हम दीज यूज करेंगे, और फार में है मतलब दूर हो तो हम यूज करेंगे दैट या दोज। व्हाट आर दोज? दोज आर टेम्पल्स। व्हाट आर दीज? दीज आर पेंसिल्स। व्हाट आर दोज? दोज आर ऑरेंजेस। नियर थिंग्स के पास दिस और दीज यूज होती है, और फार थिंग्स के पास हम दैट और दोज यूज करेंगे। दिस और दैट के जो पास हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एंड दीज और दोज के पास हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर। प्लूरल फॉर्म से सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में जाने से वर्ड में कुछ चेंजेस होती है। जैसे सिंगुलर फॉर्म में डॉल लिखा गया है, अगर उसका प्लूरल फॉर्म आ जाए डॉल्स, एस यूज होती है। जैसे यह प्रीवियस क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि एस, ई एस, आई ई एस, बी ई एस लास्ट में लिखा गया है, वर्ड के लास्ट पे हो
तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी देखो, व्हाट आर दीज आर ग्लासेस। ग्लास, इसमें ES यूज हुआ है और आप सबको पता है ES क्यों यूज हुआ है, वर्ड के लास्ट पे लेटर S है, सो यहाँ पे ES यूज हुआ। व्हाट आर दोज आर ट्रीज, ट्री की इसमें प्लूरल फॉर्म आने से ट्री के जगह में S यूज हुआ, ट्रीज हो गया और दोज। ओके, तो एक्टिविटी 1 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस और दीज। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, दिस और दीज। ओके, यहाँ पे देखो, दिस इज अन इंक। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया, इज कहाँ पे यूज होती है, दिस पे या दिस पे, दिस पे हमारी क्या यूज होती है, इज, एंड दिस में यूज होती है आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अन इंक पॉट। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अन इंक पॉट। दिस आर स्पून्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर होने से हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि दिस कहाँ पे यूज होगी, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, इज के पास हम दिस यूज करेंगे, लेकिन आर है, आर होने के कारण यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दीज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दीज आर स्पून्स। उस तरह दिस इज अन एलिफेंट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हम यहाँ पे यूज लिखेंगे दिस इज अन एलिफेंट। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है आर, तो यहाँ पे होगा दीज आर एलिफेंट्स। यहाँ पे भी यूज हुआ है आर, और वर्ड को भी देखो, नाउन को भी देखो, नाउन के लास्ट में एस भी है, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर बुक्स। दिस ए बेल पॉइंट पेन, तो यहाँ पे देखो इज और आर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे नाउन है पेन, अगर ये पेन में अगर एस या ES लगा होता तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में लेते, लेकिन ये पेन, सिर्फ ओनली पेन लिखा गया है, दैट मीन्स ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज ए बॉल पॉइंट पेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस, तो यहाँ पे हमने लिखा दिस इज ए बॉल पॉइंट पेन। यहाँ पे ए भी लिखा गया है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, और पेन में सिंगुलर फॉर्म में तो एस और ES यूज नहीं होगा। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता तो यहाँ पे एस या ES यूज होता, एस ES तो यूज नहीं होगा, इसमें एस यूज होता, ये बॉल पॉइंट पेन्स होता। तो यह सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज ए बॉल पॉइंट पेन। ओके, एक्टिविटी 2 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दैट और दोज। यहाँ पे दैट और दोज को लेकर ब्लैंक जो है फिल करना है, तो सेम ही है। दिस कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे, सॉरी, दैट कहाँ पे यूज होगी, सिंगुलर में, और दोज कहाँ पे यूज होगा, प्लूरल पर। और प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हमें दो चीज़ पर ध्यान देना है, एक है प्लूरल फॉर्म में हम आर लिखते हैं, और उसकी जो नाउन होती है, नेम होती है, नेम में प्लूरल फॉर्म होने से वहाँ पे एस या ES, IES, VES यूज होता है। तो यहाँ पे देखो एप्पल का स्पेलिंग क्या है, APPLE, बट यहाँ पे S लिखा गया, दैट मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है, और उसका हेल्पिंग वर्ब भी आर लिखा गया है, तो ये होगा दोज आर एप्पल्स। क्या होगा, दोज आर एप्पल्स, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोज आर एप्पल्स। उस तरह बी नंबर देखो, दिस इज ए डॉग, इज है हेल्पिंग वर्ब, ए डॉग मीन्स सिंगुलर फॉर्म में है, ओनली वन डॉग है, और ये इज लिखा गया है, सिंगुलर में है और इज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस। क्या लिखेंगे, दिस इज ए डॉग। इस तरह सी नंबर, दिस आर ऑक्सन, यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर ऑक्सन।
These are cows. यहाँ पे देखो cows का स्पेलिंग है COW, बट यहाँ पे S लिखा गया है, दैट मीन्स cows, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है और इसका हेल्पिंग वर्ब भी आर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोज आर काउज। इस तरह आपको EFGH को लिखनी है। एक्टिविटी 3, दीज दैट दीज और दोज को मेक ए सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग्स। यहाँ पे दीज दैट दीज और दोज को लेकर सेंटेंस मेकिंग करना है। दिस इज ए बुक, दैट इज ए ट्री, दीज आर पेंसिल्स, दोज आर एप्पल्स। इस तरह सेंटेंस मेकिंग करोगे। वेरीफाई योर अंडरस्टैंडिंग, ये आप सब खुद से करना है। तो मेक ए सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इस वर्ड को लेकर आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। ओके, अब 2 नंबर देखो, मेक 6 सेंटेंस फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे कुछ टेबल में 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्स में वर्ड दिया गया है, आपको उस बॉक्सेस के वर्ड को लेकर एक सेंटेंस मेकिंग करनी है और वो सेंटेंस को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि दिस इज ए मोंकी। देखो बहुत सारे वर्ड जो है, इनमें से डोंकीज, एप्पल्स, बुक्स, ये तीनों वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। ऑन ऑरेंज एंड मोंकी, ये दोनों जो है, ये 2 वर्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इज का हो गया, तो आप यहाँ पे इज का जो पास्ट फॉर्म होता है वो है वाज, आर का होता है वेर। तो दिस के पास हम इज भी यूज कर सकते हैं और वाज भी, एंड दैट के पास भी इज और वाज यूज होगा। उस तरह दीज के और दोज के पास हम आर और वेयर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए मोंकी, दैट इज एन एप्पल, दिस वाज ए मोंकी, दीज आर डोंकीज। मतलब दिस इज ऑन ऑरेंज, यहाँ पे इस वर्ड को लेकर सेंटेंस मेकिंग करना है। उस तरह दैट वाज ए मोंकी, दीज आर डोंकीज। आपको ये सेंटेंस मेकिंग करके यहाँ पे लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस और दिस। यहाँ पे आप दिस और दिस को लेकर जो ब्लैंक है वो पूरा करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ दैट और दोज, यहाँ पे दैट और दोज को लेकर ब्लैंक्स पूरा करोगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।